नमस्कार साथियों, मैं रिजवी सर आपके साथ कंपटीशन काका पर फिर आ चुका हूं। बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जो हमारा चल रहा था, बस उसी का हमारा सेकंड पार्ट है। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है साहब। तो अगर फर्स्ट पार्ट ना देखे हो तो जरूर से जाना इस चैनल पर और अपना पहला भाग देख लेना। बहुत ही बेहतरीन सा, जितना भी हमारा मनोविज्ञान कब आया, कैसे आया, किसके द्वारा लाया गया, सारी चीजें हम लोगों ने विधिवत तरीके से सीख लिए साहब। तो आराम से, अच्छे से, बढ़िया से जाना, जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। जब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तब तक सेकंड पार्ट बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथी। हम लोगों ने कल की क्लास में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो बस 2 मिनट का रिवीजन। हम लोगों ने सीख लिया था कि जो हमारा मनोविज्ञान है, सबसे पहला हमारा 16वीं शताब्दी आई थी और 16वीं शताब्दी में हम लोगों ने सबसे पहला अध्ययन किया था। वो कौन सा था हमारा? तो आत्मा का अध्ययन था। कौन सा था? आत्मा का अध्ययन था। और आत्मा का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? कौन कौन से हमारे फेमस मनोवैज्ञानिक माने जाते थे? तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे का नाम आता है। ये पहला अध्ययन हमारा कौन सा? आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट 16 के बाद हम लोगों ने पढ़ा था 17वीं शताब्दी। कौन सा पढ़ा था? 17वीं शताब्दी। 17 और 18 शताब्दी की बात करें तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था मन मस्तिष्क का अध्ययन। कौन सा? मन मस्तिष्क का अध्ययन। और मन मस्तिष्क का अध्ययन लाया कौन? तो मन मस्तिष्क का अध्ययन हमारे कौन लेकर आते हैं? तो कौन लेकर आते हैं? तो आपको अच्छे से पता होगा, पंपोनॉजी। कौन लेकर आते हैं? पंपोनॉजी। कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते चलते हैं। पंपोनॉजी के सहयोगी कौन थे? जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड का नाम आता है। तो ये हमारे किसके जाने जाते हैं? मन मस्तिष्क का अध्ययन। इसके बाद साहब हम लोगों ने सीखा था, और इसके बाद 17-18 जैसे खत्म हुआ तो क्या आया? 19वीं शताब्दी आती है। और 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी जो हमारी होती है, ये हमारी जानी जाती है चेतना का अध्ययन। किससे? चेतना का अध्ययन। बस इसी के आगे बढ़िया से सीखना है। चेतना के अध्ययन की बात करेंगे तो चेतना के अध्ययन में किसका किसका नाम आ जाएगा? तो चेतना के अध्ययन में हमारे विलियम वुंड साहब हो जाएंगे, विलियम जेम्स साहब हो जाएंगे, विलियम सिली साहब हो जाएंगे, विलियम टिचनर साहब हो जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे किसके लिए आने जाते हैं? चेतना का अध्ययन। नेक्स्ट देखना था बहुत ही बेहतरीन सा, और जो हमारा बहुत ही अभी भी प्रेजेंट टाइम में जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिस पर हम बालक को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा कौन सा है? 20वीं शताब्दी है। कौन सी है? 20th सेंचुरी है हमारी। और ये हमारी शताब्दी बहुत ही बेहतरीन, कौन सी? व्यवहार का अध्ययन। कौन सा अध्ययन? व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन सा, कहीं ना कहीं किसके द्वारा दिया गया है? तो बहुत ही नामी हमारे मनोवैज्ञानिक वाटसन साहब। बहुत वर्क किया इन्होंने व्यवहार के अध्ययन पर, इसलिए इनको व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। स्किनर भी हैं इनके साथ में, पावलोव भी हैं इनके साथ में, थॉर्नडाइक भी हैं इनके साथ में। थॉर्नडाइक का भी नाम आता है। ठीक है, मैकडूगल का भी नाम आता है, मैकडूगल का भी नाम आता है। तो ऐसे हमारे तमाम मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यवहार के अध्ययन पर फोकस करते हैं या उस पर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना। यहां तक कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था बढ़िया से, अच्छे से। अब देखना, जैसे हमने कहा 16वीं शताब्दी है। ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात होती है तो 16वीं शताब्दी में हम लोग कौन सा स्टडी करते हैं? तो
सोल ऑफ स्टडी ऑफ सोल करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है मन मस्तिष्क का अध्ययन, और मन मस्तिष्क का अध्ययन कौन लेकर आता है? तो पंपोनाजी आते हैं। कौन आते हैं? पंपोनाजी आते हैं। पंपोनाजी के बाद इनके सहयोगी का नाम आता है जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। इसके बाद आती है 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी हमारी चेतना का अध्ययन होती है, और चेतना का अध्ययन कौन लाता है? तो विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सिली और विलियम टिचनर का नाम आता है। इसके बाद हमारा कौन सा आता है? तो व्यवहार का अध्ययन आता है, और व्यवहार का अध्ययन कौन लेकर आता है? तो वाटसन लेकर आते हैं, और वाटसन के सहयोगी कौन होते हैं? तो स्किनर, पॉलाव, थॉर्नडाइक और मैकडूगल होते हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारा मनोविज्ञान आया, तो मनोविज्ञान हमारा कहीं ना कहीं जितने भी जीव थे, अब वो चाहे हमारे जीव जंतु हों, चाहे हमारे मानव मनुष्य हों, ठीक है, सभी पर स्टडी करने के लिए हमारा क्या आता है? मनोविज्ञान आता है। अब ध्यान से सुनना कि अब जो हमारा सिलेबस में आया, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बालक का अध्ययन करते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं, सीडीपी पढ़ते हैं, बालक का अध्ययन करते हैं। अब जब बालक का अध्ययन करने की बात आई, तो कहा गया कि देखो, अगर क्या आप आत्मा के अध्ययन जो लेकर आए हो, तो क्या आप आत्मा के अध्ययन से ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सकता है बालक का? आत्मा के अध्ययन से बालक का क्या ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सकता है? अब ये जब अरस्तु, प्लेटो खूब नाम कमा रहे थे, तो जैसे आपके पड़ोसी का खूब नाम होता है, तो आपको भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है कि फलाने देखो कितना नाम कमा रहे हैं, हमारा भी कुछ नाम हो, हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हम भी फेमस हो। तो पंपोनाजी और पंपोनाजी के सहयोगी कहते हैं, चलो इनसे वार्ता करते हैं, बात करते हैं कि आप जो आत्मा का अध्ययन लेकर आए, तो क्या आप आत्मा का अध्ययन बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहतर है, बढ़िया है, अच्छा है, कह सकते हो? तो इनके पास पहुंचते हैं, 2-4 सवाल पूछते हैं। कहते हैं कि आप ये बताओ, क्या आप आत्मा के अध्ययन से बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हो? आत्मा के अध्ययन से बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हो? या अगर आपसे कहा जाए कि बालक का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है सिर्फ आत्मा के अध्ययन से हो सकता है? तो 2-3 सवाल ऐसे बहुत बेहतरीन से सवाल पूछते हैं। जैसे पूछते हैं कि क्या आप आत्मा को छू सकते हो? क्या आप आत्मा को देख सकते हो? क्या आप आत्मा को पकड़ सकते हो? ऐसे तमाम 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सटीक जवाब नहीं आता है अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे का। वहीं से कहते हैं कि आप साहब एक काम करो, इस अध्ययन को यहीं पर रोको, अब हम लोग बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक नया अध्ययन लेकर आएंगे, एक नए तरीके से लाएंगे, जो कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास पर बल देगा, जो पूरा का पूरा हमारा चाहे मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक कैसा भी अध्ययन है, कैसा भी स्टडी है, कैसा भी परिवर्तन है, डेवलपमेंट है, हम पूरे पर फोकस करेंगे। तो वहीं से हमारा आत्मा का अध्ययन बंद कर दिया जाता है और स्टार्ट कर दिया जाता है मन मस्तिष्क का अध्ययन। और मन मस्तिष्क का अध्ययन जो हमारा आता है, तो पंपोनाजी और पंपोनाजी के सहयोगी होते हैं। अब ध्यान से देखना, अब जब इनका खूब नाम होने लगा, तो टाइम पीरियड आता है, समय आता है किसका? 19वीं शताब्दी का। अब नाम होगा किसका? विलियम वुंट का। समय किसका होगा? विलियम जेम्स का। और किसका होगा? तो विलियम सिली होंगे। और आगे बढ़ेंगे तो विलियम वुंट के शिष्य आ जाते हैं टिचनर, उनका नाम होता है। ऐसे तमाम मनोवैज्ञानिकों का नाम होना स्टार्ट हो जाता है। अब वैसे ये लोग पहुंचते हैं पंपोनाजी के पास। अब ये लोग पूछना स्टार्ट करते हैं, क्या आप मस्तिष्क को पढ़ सकते हो? क्या आप मन को देख सकते हो? क्या आप मन को छू सकते हो? ऐसे 2-4 सवाल पूछते हैं, बहुत सटीक आंसर नहीं आता है, तो उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अब आप अपना बंद करो, हम स्टार्ट करेंगे क्या? चेतना का अध्ययन। और चेतना का अध्ययन जब हमारा स्टार्ट किया गया, तो चेतना को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया?
3 भागों में बांटा गया। ध्यान से देखना, चेतना को जब 3 भागों में बांटा गया तो 3 भाग कौन कौन से थे? चेतना 3 भागों में बटा। पहला चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये 3 भागों में बटा हमारा चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ऐसे बालक जिनको सही गलत उचित अनुचित के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होगी तो वो किस में रखे जाएंगे? चेतन में। ऐसे बालक जिनको सही गलत उचित अनुचित के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, अर्धचेतन में। ऐसे बालक जिनको सही गलत उचित अनुचित के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, अचेतन में। अब ध्यान से सुना, जब इनका समय चल रहा था तो इसके बाद आते हैं कौन? व्यवहार के। और व्यवहारवादी होते हैं हमारे वॉटसन। कहते हैं क्या तुम आत्मा की बात करते हो? क्या तुम मन मस्तिष्क की बात करते हो? क्या तुम चेतना की बात करते हो? अगर बालक का बिहेवियर पढ़ लिया जाए तो उसका संपूर्ण विकास आराम से हम दर्शा सकते हैं। उसका संपूर्ण विकास हम बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो। कैसा भी होगा वो हम बेहतर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, याद करने का तरीका। जैसे यहां पर चेतना का अध्ययन आया तो ये लोग पहुंचे इनके पास और कहते हैं कि इसको बंद करो, ये अध्ययन आपका नहीं चलेगा। नाजी नाजी नहीं चलेगा। नाजी से क्या हो गया? पंपो नाजी। इसको क्या कर दो? लॉक कर दो। इसको क्या कर दो? लॉक कर दो। लॉक से क्या हो गया? जॉन लॉक। खाओ क्या? चेरी। क्या खाओ? चेरी। और फिर से रीड करके आओ। फिर से क्या करके आओ? रीड कर से। चेरी से क्या हो गया? रीचेरी। रीड से क्या हो गया? थॉमस रीड। ठीक है, याद करने का तरीका ट्रिक है। चलो नेक्स्ट देखना। अब देखना यहां पर क्या हुआ, सबसे बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट सीखना। जैसे सबसे पहला जो हमारा बना वो क्या बना? ध्यान से सुनना। जैसे हमने कहा कि मान लो मैकडूगल साहब थे। मैकडूगल किसके समर्थक थे? तो व्यवहार के थे। व्यवहार का अध्ययन। किसके समर्थक थे? व्यवहार के अध्ययन के। मैकडूगल साहब व्यवहार के अध्ययन के क्या थे? समर्थक थे। कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे व्यवहार के अध्ययन पर। व्यवहार का अध्ययन, मैकडूगल भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थे। अब जब व्यवहार के अध्ययन पर इन्वॉल्व होंगे तो किसी ना किसी का तो विरोध भी करेंगे। तो चेतना का अध्ययन चेतना के अध्ययन की कड़ी निंदा करने वाले मनोवैज्ञानिक चेतना शब्द की कड़ी निंदा करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन माने जाएंगे? तो आपको अच्छे से पता होगा चेतना शब्द की जो कड़ी निंदा करेगा वो कौन कर सकता है? जो चेतना शब्द की, ऐसे सवाल हमारा बनता है, चेतना शब्द की कड़ी निंदा, चेतना शब्द की कड़ी निंदा, चेतना शब्द की कड़ी निंदा। अब ध्यान से देखना, चेतना शब्द की कड़ी निंदा करने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो कोई और नहीं था, वो हमारे कौन थे? मैकडूगल साहब थे। मैकडूगल ने ही 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। ठीक है, अब ये चेतना शब्द की कड़ी निंदा करते हैं, कहते हैं चेतना वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब फर्जी की चीजें, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस कुछ नहीं होता, ये सब बकवास चीजें हैं।
तो चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने करी? तो मैकडूगल ने करी। चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने करी? मैकडूगल ने। अच्छा, अगला सवाल बने अगर कि मैकडूगल ने कहां पर करी, अगर आपसे पूछ ले मैकडूगल ने करी तो साहब, लेकिन कहां पर करी? तो एक इनकी फेमस पुस्तक थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक फेमस पुस्तक थी इनकी, और इसी में क्या करते हैं? कड़ी निंदा करते हैं। ये फेमस पुस्तक, ये पुस्तक किसकी है? तो मैकडूगल साहब की। ये पुस्तक किसकी है? तो मैकडूगल साहब की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा कि जो चेतना शब्द की कड़ी निंदा करते हैं वो हमारे कौन है? मैकडूगल साहब है। चेतना शब्द की कड़ी निंदा करने वाले जो हमारे हैं वो कौन है? मैकडूगल साहब है। ठीक है, चेतना शब्द की जो कड़ी निंदा करते हैं वो कौन करते हैं? मैकडूगल साहब करते हैं। और कहाँ पर करते हैं? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में करते हैं। कहाँ करते हैं? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में करते हैं। और इनकी पुस्तक पेज नंबर 16 पर, किस पर करते हैं? तो पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 16 पर करते हैं। पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 16 पर आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे? मैकडूगल साहब। क्या बताओगे? मैकडूगल साहब। जितना भी इनका नाम लिया जाए, जितना भी इनके बारे में बताया जाए, बहुत कम है साहब। मैकडूगल वो आदमी है जो कहीं ना कहीं क्रोध कैसे होता है, भय कैसे होता है, पलायन कैसे होता है, युगुत्सा कैसे होती है, बहुत सारी 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में। तो 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, तो इन्हीं का नाम आता है मैकडूगल का। मैकडूगल ने मनोविज्ञान में बहुत अहम भूमिका निभाई है। बहुत सारे संवेगों के बारे में बताया है, मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अब अगला जो हमारा इतिहास बनता है वो कहां से बनता है? ध्यान से देखना। जैसे हमने कहा, मान लो आपसे सवाल बने, अगला सवाल बने और आपसे पूछे, देखना ध्यान से सुनना, सवाल का पैटर्न देखना। 2 सवाल आपकी स्क्रीन पर लगने जा रहा है, दोनों का अर्थ देखना क्या होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से देखना। पहला सवाल स्क्रीन पर लग रहा है कि पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विकसित की गई। दूसरा सवाल हमारा बनता है, बहुत गजब का सवाल है। सवाल यह है कि विश्व की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई कहां, कब, कैसे, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
लेकिन साहब एक बात है बताना, जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई, दूसरी लाइन लिखी है कि विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विकसित की गई। पहले तो यह सोचना कि इन दोनों लाइन में कोई फर्क है या सेम है। अगर फर्क है तो क्यों फर्क है, और अगर सेम है तो क्यों सेम है। बिल्कुल, जितना दिमाग को दौड़ाओगे उतना बेहतर होगा। तो आपसे मेरा सवाल है, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में बताना पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला और विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। फिर से सुनना, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला और विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, इन दोनों में कोई फर्क, यस या नो, या ये दोनों सेम, यस या नो। चलो सीखते हैं। देखना यहां पर, जैसे आपसे किसी का नाम ना ले, यहां पर सिर्फ बोल दिया पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विकसित की गई। अब साहब पहली होगी, मान के चलो अगर हम क्लास में हैं, बाल विकास पढ़ाते हैं, और बाल विकास में कोई इवेंट लेकर चले आए, कोई खोज करें, अभी तक उस खोज के बारे में किसी को पता नहीं है, किसी ने खोज नहीं करी है। एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं हम जिसने बाल विकास पर खोज किया, और जो खोज किया है वो सारी दुनिया में ऐसा खोज किसी ने नहीं किया। अच्छा खैर, तो अब ये बताना, जब हम कोई खोज करेंगे और वो खोज पूरी दुनिया में नहीं हुआ है, तो मेरे लिए भी पहली बार होगा और विश्व के लिए भी क्या होगा, पहली बार। पहली बार पूरे विश्व में उस तरीके से या उस खोज को किसी ने नहीं किया अभी तक, और हम तो स्वयं अपने लिए नया कर ही रहे हैं। तो विश्व की पूछे या पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पूछे, तो याद रखना दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, डिट्टो होगा। विश्व की पूछे चाहे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। विश्व की पूछे चाहे काहे की पूछे, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। तो ये कहां पर है, जर्मन का एक शहर है, जर्मन के लिफिजिंग शहर। कहां पर, लिफिजिंग शहर। जर्मन का एक शहर है, उसका नाम है लिफिजिंग शहर। क्या नाम है, लिफिजिंग शहर। जर्मन का एक शहर है, उसका नाम है लिफिजिंग शहर। जर्मन के लिफिजिंग शहर में, अब ये इसका लिफिजिंग शहर जो है नाम बदल गया, नाम क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। नाम क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। और परिवर्तित होकर नाम क्या हुआ, तो नाम हुआ, नया नाम हुआ। और नया नाम क्या हुआ, तो आओ देखते हैं नया नाम क्या हुआ। नया नाम होता है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, नया नाम क्या हुआ, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। नया नाम क्या हुआ, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अच्छा, एक कहानी और याद रखना, ये जो हमारा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में खोला गया, तो पूछा जाए कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जो नाम पड़ा है वो किसका, लिफिजिंग शहर का नाम पड़ा। कब विकसित किया गया, तो बताना कब विकसित किया गया। तो विकसित किया गया साहब कब, 1879 में। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला
1879 में किसके द्वारा, तो बता देना विलियम वुंड के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वुंड के द्वारा पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विकसित की गई। और कहां पर? जर्मनी के लीप्जिग शहर। अब उसका नाम क्या हो गया? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया। पूछा जाए कब विकसित की गई, तो 1879 में। 1879 में किसके द्वारा? तो विलियम वुंड के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वुंड के द्वारा। इतना क्लियर है? चाहे विश्व की पूछे चाहे पहली पूछे, दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम होगा साहब। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। आओ आगे सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। अच्छा, एक इससे पहले और पढ़ लो। जैसे विलियम वुंड लेकर आते हैं तो विलियम वुंड से प्रभावित होते हैं कौन? विलियम जेम्स। कौन होते हैं? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स के द्वारा विकसित की गई मनोविज्ञान प्रयोगशाला। विलियम जेम्स के द्वारा विकसित की गई मनोविज्ञान प्रयोगशाला। तो विलियम जेम्स के द्वारा विकसित की गई मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर विकसित की गई? तो एक अमेरिका का शहर है। कहां का शहर है? अमेरिका का शहर है। अमेरिका का शहर है और उसका नाम है, क्या नाम है? मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स। शहर का नाम क्या है? मैसाचुसेट्स। यहां तक क्लियर हो गया होगा? अमेरिका का एक शहर है और उसका नाम क्या है? मैसाचुसेट्स। ठीक है, अब देखना, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला हो गई, विश्व की हो गई। अब आपका कौन सा हो जाएगा? विलियम जेम्स के द्वारा भी हो गई। अब आपका हो जाएगा भारत में। कहां पर? भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला। देखो कितना प्यारा सा सवाल बनता है कि भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला, भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई। भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई। तो भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विकसित की गई कहां पर? तो कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। पूछा जाए किसके द्वारा? तो N. सेन गुप्ता। किसके द्वारा? N. सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा। अच्छा, पूछा जाए भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां पर? तो बता दिया कलकत्ता में। पूछा जाए कब विकसित की गई? कब विकसित की गई? तो कब विकसित की गई अगर पूछा जाएगा
तो साहब बताएंगे, क्या बताएंगे, कब विकसित की गई पूछ लिया तो बता दिया 1916, मतलब 1916 में विकसित की गई। 1916 में हमारी विकसित की गई, ठीक है। 1916 में हमारी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विकसित की गई। नेक्स्ट देखना, जैसे आपसे बने चलो इतना अपने कॉपी में नोट डाउन करो, अच्छे से जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से सभी साथी इसको नोट डाउन करो कॉपी में, बढ़िया से अच्छे सा प्रॉपर सा नोट्स बना लो, बढ़िया सा अच्छा सा प्रॉपर सा क्या बना लो, नोट्स बना लो। हाँ, सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो बढ़िया जल्दी से इसको नोट कर लो। जितने भी साथी देख रहे हो कॉपी पेन कलम सब लेकर बैठा करो। तो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पूछी जाए या विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पूछी जाए, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। जर्मन के लिप्जिग शहर, और इसका नाम परिवर्तित हुआ, क्या हुआ, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हुआ। कब विकसित की गई, 1879 में। किसके द्वारा विकसित की गई, तो विलियम वुंड के द्वारा। फिर पूछा जाए विलियम जेम्स के द्वारा, अब ये भी प्रभावित हो जाते हैं विलियम वुंड से। अच्छा, विलियम वुंड की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, इसीलिए विलियम वुंड को कहा जाता है प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक, ठीक है। पहले हमारे प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। विलियम जेम्स प्रभावित होते हैं, और विलियम जेम्स कहाँ पर, अमेरिका में विकसित करते हैं। कहाँ पर करते हैं, अमेरिका में। और अमेरिका का एक शहर है, वहां पर विकसित करते हैं, मैसाचुसेट्स। क्या नाम है, मैसाचुसेट्स। जगह का नाम है मैसाचुसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विकसित की गई, तो कहां पर, कलकत्ता में। किसके द्वारा, एन सेनगुप्ता के द्वारा। कब विकसित की गई, तो विकसित की गई हमारी कब, 1916 में, मतलब 1916 में। आगे देखना साहब, ये तो बात हो गई हमारी भारत पूरा सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर बात हो गई। अब अगर पूछे उत्तर प्रदेश में, कहां पर, उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनना। अब अगर पूछे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञान, उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई। उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई, तो उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई। कहां पर विकसित की गई, तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई। तो ये विकसित की जाती है अपना प्यारा सा इलाहाबाद। कहां पर, इलाहाबाद। अब नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। कहां पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो उत्तर प्रदेश में पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई, तो उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां पर, इलाहाबाद। इलाहाबाद में विकसित की गई। अगर सवाल बने कि कब विकसित की गई, कब विकसित की गई, जैसे पूछ ले कब विकसित की गई, कब विकसित की गई, तो बताना 1947 में ही काम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन थोड़े बहुत जो काम रह जाते हैं वो होता है 1954 में। और ये 1954 में एक हमारी समिति आती है। जैसे पूछ ले आपसे कि किसके द्वारा
जैसे यहाँ पर किसने कब हो गया, अब पूछे किसके द्वारा विकसित की गई, क्या पूछे, किसके द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा विकसित की गई, किसके द्वारा विकसित की गई। तो याद रखना आचार्य नरेंद्र देव समिति। पूछा जाए किसके द्वारा तो बता देना आचार्य नरेंद्र देव समिति के सिफारिश पर, आचार्य नरेंद्र देव समिति के सिफारिश पर या अनुशंसा पर। ठीक है, इतनी बात। तो उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की पहली जो हमारी प्रयोगशाला विकसित की गई वो कहाँ पर, इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में कब तो बताना 1947 और 54 की डेट आती है। फिर उसके बाद पूछा जाए कि किसके द्वारा तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के सिफारिश पर, आचार्य नरेंद्र देव समिति के सिफारिश पर। अगला पॉइंट देखना, अब जैसे इलाहाबाद मनोविज्ञान, इलाहाबाद मनोविज्ञान प्रयोगशाला, इलाहाबाद मनोविज्ञान प्रयोगशाला के अधीन कार्य करने वाली पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला। बहुत प्यारा सा सवाल बनता है कि इलाहाबाद मनोविज्ञान प्रयोगशाला के अधीन कार्य करने वाली पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला। तो याद रखना इलाहाबाद के अधीन जो हमारी पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला काम करती है वो हमारी कहाँ पर है, तो साहब वो हमारी है आगरा में। कहाँ पर है, आगरा में। आगरा में विकसित की गई, आगरा में विकसित की गई। कब विकसित की गई पूछा जाए, कब विकसित की गई, पूछा जाए कब विकसित की गई तो बता देना कब विकसित की गई। तथा विकसित की गई 1975, 1975 में। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर पूछा जाए पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, पहली पूछा जाए तो सबसे पहली, चाहे जिसकी भी पूछे तो सबसे पहली हमारी कौन सी होगी, विश्व की होगी। ठीक है, सबसे पहली हमारी कौन सी होगी, विश्व की ही होगी। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहली पूछा जाए तो हमारी कौन सी होती है, विश्व की होती है। ठीक, एक बार फिर देखना, बढ़िया से अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर जैसे सवाल हमारा बना, ध्यान से सुनना। जैसे
क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा कहीं ना कहीं मनोविज्ञान का इतिहास का जो चैप्टर था वो क्या हो गया है, लगभग चीज़ें हम लोगों ने क्या कर ली है, कवर कर ली है। अब हम लोग कल की क्लास में बाल विकास के बारे में सीखेंगे। तो एक दो सवाल हम लिखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे अगर आपसे पूछे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपसे पूछता है, मान लो सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा और आपसे पूछ लिया कि मैकडूगल की पुस्तक कौन सी है। मैकडूगल की पुस्तक कौन सी है। पहला सवाल तो ये बन सकता है, मैकडूगल की पुस्तक कौन सी है, ठीक है। इसी में अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया, जिसमें चेतना शब्द की निंदा की गई, ये सवाल है आपका। ऑप्शन देखो हम दे रहे हैं आपको, जैसे ऑप्शन नंबर 1 या ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन कह रहा है द एंशिएंट इंडिया। दूसरा दे रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तीसरा हमारा जो जवाब है, तीसरा जो हमारा सवाल है, तीसरा ऑप्शन है वो दे रहा है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। चौथा क्या दे रहा है, चौथा आपको दे रहा है एन इंटेलिजेंस, एन इंटेलिजेंस बॉय, एन इंटेलिजेंस बॉयज। ये 4 ऑप्शन दे दिया। तो अगर हम पढ़े हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से, तो हमें पता है कि मैकडूगल की पुस्तक कौन सी है जिसमें चेतना शब्द की निंदा की गई है। तो अभी बैग में हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आसानी से हम लोग कर ले जाते हैं। लेकिन अगर साहब नहीं पढ़े होते, इसके बारे में नहीं जानते होते, तो हमें लगता कौन सी हो सकती है, एंशिएंट इंडिया हो सकती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो सकती है, या आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी हो सकती है, ठीक है, या इंटेलिजेंस हो सकती है। कौन सी हो सकती है, जब तक हम लोग बढ़िया से विधिवत से पढ़े नहीं होते तब तक इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो याद रखना, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में हमारा चेतना शब्द की क्या की गई, कड़ी निंदा की गई। एक सवाल और देखना, जैसे आपसे सवाल बने, जैसे आपसे सवाल बने क्वेश्चन नंबर 2 और आपसे पूछे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला
कहां पर विकसित की गई? पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर विकसित की गई? पहला ऑप्शन देखना, जैसे ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखना, पहला ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, लीप्जिंग शहर। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कलकत्ता। चौथा ऑप्शन दे रहा है ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। अब इसमें क्या लगाओगे? ठीक है, अगर ऐसे सवाल हमारे बनते हैं तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा, बेहतर तरीके से सोचना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हमने आपको बढ़िया से अच्छे से समझाया है, थ्योरी बहुत बढ़िया सिखाई है, ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बढ़िया तरीके से सीख चुके हो तो क्यों गलत करोगे? हाँ, क्यों गलत करोगे भैया? काहे गलत करोगे? ठीक है, तो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पर विकसित की गई? तो याद रखना, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला अगर भारत कहता तब हम कलकत्ता लगा देते, अगर भारत कहता तब क्या लगा देते? कलकत्ता लगा देते। लेकिन यहाँ पर क्या किसी का नाम लिया है? नहीं लिया है। पहली चाहे भारत की हो, चाहे विश्व की हो, चाहे जहाँ की होगी, वो क्या होगी? पहली होगी। तो पहली जो हमारी होगी वही हमारी विश्व की कहलाती है। कहाँ की कहलाती है? विश्व की कहलाती है। अब चाहे जहाँ पर हुई हो, जरूरी नहीं है, जहाँ पर होगी वहीं पर मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है और क्या है? लीप्जिंग शहर है। अब ध्यान से सुनना, इसी लीप्जिंग शहर का ही तो नाम बदल कर क्या हुआ है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हुआ है। तो मतलब एक भी सही और दूसरा भी सही। तो सही कौन है? ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी क्या है? दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही जवाब है। ए और बी क्या है? दोनों बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही। ठीक, आओ एक बार बढ़िया से रिवीजन करते हैं। ऐसे ही सवाल बनेंगे आपके, ध्यान से देखना। कल की क्लास में पार्ट 1 हम लोगों ने सीखा था मनोविज्ञान हमारा कब आया, कैसे आया, किसके द्वारा लाया गया, मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दिया किसने, ठीक है, कहाँ पर दिया, ये सारी चीजें बिल्कुल विधिवत तरीके से पढ़ लिए हैं। तो अब देखना, जल्दी से रिवीजन करना। पहली जो हमारी अध्ययन हुआ है वो किस पर हुआ है? आत्मा का अध्ययन हुआ है। 16वीं शताब्दी की बात करें तो 16वीं शताब्दी हमारा आत्मा का अध्ययन के नाम से जाना जाता है। 17-18 शताब्दी हमारी कौन सी? मन मस्तिष्क के नाम से जानी जाती है। 19वीं शताब्दी हमारी चेतना के अध्ययन के नाम से जानी जाती है। 20वीं शताब्दी हमारी व्यवहार के अध्ययन से। आत्मा का अध्ययन कौन कौन? अरस्तु, प्लेटो और कौन? डेकार्टे। पंपोनाजी किसके हैं? मन मस्तिष्क के हैं। जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड पंपोनाजी के सहयोगी हैं। चेतना के अध्ययन के कौन? विलियम वुंड, विलियम जेम्स, विलियम सिली और विलियम टिचनर। व्यवहार के अध्ययन कौन? वाटसन, स्किनर, पॉलॉ, थॉर्नडाइक, ठीक है, और मैकडूगल। अब अगला देखना, मैकडूगल ने जो चेतना शब्द की कड़ी निंदा करी है वो कहाँ पर? अभी आपने सवाल भी करा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, उसके पेज नंबर 16 पर करी है। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? तो मैकडूगल की। किसकी है? मैकडूगल की। इन्होंने ही 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखना, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पूछे या विश्व की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पूछे, कहां पर? जर्मनी के लीप्जिंग शहर में। अब उसका नाम क्या हो गया? परिवर्तित होकर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया। कब विकसित की गई? 1879 में। किसके द्वारा? विलियम वुंड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, विलियम जेम्स के द्वारा जो विकसित की गई वो कहां पर? अमेरिका का एक शहर है, उसका नाम क्या है? मैसाचुसेट्स। ठीक है, क्या नाम है? मैसाचुसेट्स।
नेक्स्ट देखना, भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विकसित की गई। भारत में पहली जो विकसित की गई कहां पर? कलकत्ता में। किसके द्वारा? NN सेन गुप्ता के द्वारा, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। इनका पूरा नाम क्या है? तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा। ठीक है, कब विकसित की गई पूछा जाए तो बता देना 1916 में। कब विकसित की गई? 1916 में। नेक्स्ट देखना, उत्तर प्रदेश, प्यारा सा अपना यूपी पूछे, यूपी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां पर विकसित की गई? तो इलाहाबाद। कहां पर? इलाहाबाद। कब विकसित की गई? तो 1947 में और 54 में। किसके द्वारा या किसके सिफारिश पर? तो आचार्य नरेंद्र देव की सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इलाहाबाद में की जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला के अधीन कार्य करने वाली पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है। अब ध्यान से देखना, ये जो आगरा की है तो आगरा की ही इसको हम बोलते हैं मंडलीय स्तर की। कहां पर? मंडलीय स्तर की, मंडलीय स्तर की पहली, मंडलीय स्तर की पहली मनोविज्ञान, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला। मंडलीय स्तर की अगर पूछा जाए तो आपके यूपी में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। उन 18 मंडल में सबसे पहली बार जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विकसित की गई वो कहां पर? आगरा मंडल में। कहां पर? आगरा मंडल में। तो आगरा मंडल की सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब विकसित की गई? 1975 में। कब विकसित की गई? 1975 में। नेक्स्ट पॉइंट देखना, हाँ ये 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे, तो यहाँ तक हम लोग बढ़िया से अच्छे से सीख लिए। तो नेक्स्ट क्लास में और बेहतर तरीके से और बढ़िया तरीके से सीखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मनोविज्ञान का इतिहास बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाता है। तो पहला भाग, दूसरा भाग, दोनों भाग देखना अनिवार्य है। पहला भाग जब तक नहीं देखोगे तब तक दूसरा भाग समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब पहला एपिसोड बहुत जरूरी है ये समझने के लिए कि इसकी एंडिंग कैसे हुई। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अच्छे से पहला भाग नोट कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेना, बढ़िया से अच्छे से 2-3 कलर के पेन ले लेना, एक नई कॉपी ले लेना और उसमें बिल्कुल आराम से कंपटीशन काका चैनल पर बढ़िया तरीके से CDP सीखिए और लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो इसको बढ़िया से अच्छे से पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। अब यहाँ से इसके आगे इतिहास के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। पहली क्लास में बढ़िया से हमने आपको डिस्क्राइब करा दिया है कि हमारी पहली बार साइकोलॉजी शब्द किसने दिया? रूडोल्फ गोल्काई ने दिया। कब दिया? 1590 में दिया, है ना। 1590 में ही हमारा पहला आता है क्या? आत्मा का अध्ययन। उसको हम 16वीं शताब्दी काउंट कर लेते हैं। ठीक, ऐसे हम लोग तो बढ़िया तरीके से सीख लिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और बेहतरीन टॉपिक के साथ, और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे और बेहतर सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए साथी इतना ही रखते हैं। धन्यवाद साथियों।